Hind boys and girls, very warm welcome from Self Selection Board. One step towards your uniform. How are you guys? कैसी चल रही है प्रिपरेशन आपकी? पूरा ट्रिग्नोमेट्री हो गई है, पूरी ज्योमेट्री हो गई है, पूरी मेंसुरेशन हो गई है. अब रह गई है केवल अर्थमेटिक, वो हमने शुरू कर दिया है. अच्छा, अब अगर आपके पास कहीं से मॉक मिल जाए चैप्टर वाइज या सेक्शन वाइज तो आपको स्टार्ट कर देना चाहिए, है ना. तो आज का हमारा टॉपिक है प्रॉफिट एंड लॉस. हम सेकंड वीडियो में चल रहे हैं, पहले हम वीडियो बना चुके हैं, दूसरी वीडियो बना रहे हैं. और ऑपरेशन में याद दिलाता हूँ हर बार आपको, हमारा ऑपरेशन 7 चल रहा है जिसमें कि अपने अपने पेरेंट्स को यूनिफॉर्म पहन के दिखानी है. और उसके लिए करना क्या पड़ेगा, एक बार कोर्स, 2 बार कोर्स और 3 या 4 बार रिवाइज फटाफट 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 करना पड़ेगा, तब जाके आपका रिवीजन बढ़िया हो पाएगा. ठीक है, मैं आपके साथ हूं और मैं हूं आपका अपना सौमीर चैक. ठीक है जी, चलो चलते हैं सीधे टॉपिक पे. चलिए, पहला क्वेश्चन है, इफ एसपी बिकम्स हाफ द लॉस बिकम्स 3 टाइम्स देन फाइंड द लॉस परसेंट. क्या कह रहा है वो हमसे, अगर हमारा एसपी हाफ हो जाए तो हमारा जो लॉस है वो 3 गुना बढ़ जाएगा. ठीक है, तो बताना है लॉस परसेंट कितना है. तो मान लेते हैं हमारा सीपी जो है वो 100 रुपए है और हमने जो लॉस माना वो माना हमने x%. ठीक है, अब 100 रुपए पे तो x% x ही बैठेगा, इसका मतलब हमारा लॉस हो गया वो भी x रुपीज हो गया. तो हमारा जो एसपी हो गया वो आ गया 100 माइनस x. ये हमारा ओरिजिनल एसपी आ गया. अब वो कहता है अगर मेरा लॉक एसपी जो है वो हाफ हो जाएगा, यानी कि न्यू जो एसपी हुआ हमारा वो आ गया 100 माइनस x/2. ठीक है, अब वो कहता है लॉस बिकम्स 3 टाइम्स, यानी कि पहले जो लॉस x रुपीज था अब वो 3 गुना हो गया, यानी कि 3x हो गया. तो न्यू एसपी तो मेरा ये आया, सीपी मेरा ओरिजिनल वही चलेगा. तो अगर मैं सीपी में से नया वाला लॉस माइनस कर दूंगा तो वो नया वाला एसपी आ जाएगा. गेटिंग योर पॉइंट. बस अब आपको x निकालना है, आंसर आ गया. चलो एलसीएम ले लेते हैं. तो ये हो जाएगा 200 माइनस 6x इज इक्वल टू 100 माइनस x. ये हो गया 100 इज इक्वल टू 5x. x की वैल्यू आ गई 20%. 20%, ऑप्शन नंबर जी. ओके, नेक्स्ट. द कॉस्ट प्राइस ऑफ 2 मोटरसाइकिल इज सेम. One sold at 15% profit and another 4 rupees इतने more than the first. If the net profit is 20%, find CP of each motorcycle. भाई 2 मोटरसाइकिल का CP सेम है तो मैंने दोनों का CP X और X मान लिया. ठीक. अच्छा, अब वो कहता है पहले वाले को 15% प्रॉफिट पे बेचा और दूसरे वाले को 48% मोर देन द फर्स्ट. ठीक है, इसका मतलब पहले का SP कितना आएगा, अगर मैं पहले का SP निकालूं वो आएगा X प्लस 15% ऑफ X. ठीक है. अच्छा, दूसरे कितना आएगा, यार सिंपल सी बात है, जो पहले वाले का एसपी आया उसमें मैंने 4800 रुपए ऐड कर दिए. दिस इज द सेकंड मोटरसाइकिल का एसपी आ गया. नाउ हिज नेट प्रॉफिट इज 20%. अब उसका नेट प्रॉफिट जो है 20% है. तो पहले मैंने निकाला इसका एसपी आएगा x प्लस 15x/100, यानी कि आ गया 115x/100 और ये आ गया 115x/100 प्लस 4800. ठीक है. नो टोटल सीपी कितना हुआ, अगर मैं टोटल सीपी की बात करूं वो हो गया मेरा 2x. और मेरा टोटल एसपी कितना हो गया भैया, ये मैंने दोनों को ऐड कर दिया तो वो आ जाएगा 230x/100 प्लस 4800. ठीक है. नाउ कह रहा है कि 20% का नेट प्रॉफिट हुआ, यानी कि इसमें मैंने 20% का प्रॉफिट कमाया, तब जाके मेरा नया टोटल एसपी आएगा. तो मैंने 2x यानी कि जो सीपी है टोटल उसको मैंने 20% ऐड कर दिया और वो दैट शुड बी इक्वल टू, इसके होना चाहिए 0 काट दूं मैं 23x/10 प्लस 4800. बस आपको इससे x निकालना है और वही आपका आंसर है, बिकॉज सीपी मैंने x ही माना. ठीक है, सॉल्व कर लेते हैं. तो ये आ गया 2x प्लस 20/100 इंटू 2x इज इक्वल टू 23x/10 प्लस 4800. अब इसको सॉल्व करना है आपने, वीडियो पॉज कर चेक कर लो एक बार, सॉल्व कर पा रहे हो आप. तो ये 0 काट दिया और ये काट दिया, 4/10 आ गया ये. और इसको ले आते हैं इधर और इसको ले जाते हैं, इन सबको मतलब x को सारी तरफ ले आते हैं. तो ये आ गया 2x प्लस 4x/10 माइनस 23x/10 इज इक्वल टू 4800. इसका एलसीएम आएगा 10, तो 20 और 4 24 माइनस 23
x बचा इज इक्वल टू 4800, तो x की वैल्यू आ गई मेरी 48000। 48,000 की मोटरसाइकिल सस्ती में यूज है यार मोटरसाइकिल तो, अच्छा पुरानी होगी। चलो ये आ गया मेरा ऑप्शन नंबर ए, ठीक है। अच्छा मेरी जो आदत है शुरू से ही, मैं कोई भी अर्थमेटिक में ट्रिक्स यूज नहीं करता। इसका मेरा सिंपल सा रीजन ये है, मैं आपको आज रीजन बताऊं। रीजन क्या है भाई, मेरा मानना ये है कि अगर मैं ट्रिक्स यूज करूंगा तो मुझे बहुत सारी चीज याद करनी पड़ेंगी, ठीक है। पहले तो मैं इससे बचता हूँ कि मैं याद कोई चीज नहीं करता, मुझसे याद होती नहीं। सिंपल कंसेप्ट है, 4 फॉर्मूले हैं, सारा क्वेश्चन उससे हो जाएंगे आपके। अच्छा दूसरी दिक्कत क्या है, बच्चे कहते हैं, लोग कहते हैं, टीचर कहते हैं कि टाइम कम लगता है। हाँ जी टाइम तो कम लगता है, लेकिन मेरा मानना यह है कि मान लो आप सीरियस एग्जाम दे रहे हो, आपके पास 100 क्वेश्चन आए, आपको 100 थोड़ी करने हैं भाई। आपको टाइम मिला है 100 क्वेश्चन करने का, मैं तो कह रहा हूँ आपने 80 भी कर दिए तो आपको रैंकिंग आ जाएगी, मतलब अच्छी रैंक आ जाएगी। तो मुझे क्यों टाइम वेस्ट क्यों करना है मुझे, मतलब अगर मैं टाइम ज्यादा लगाऊंगा तो मेरा क्वेश्चन तो सही होगा ना एटलीस्ट, और ज्यादा क्वेश्चन कर पाऊंगा, क्योंकि मैंने एक कंसेप्ट से 5 क्वेश्चन कर लिए मैंने। तो ये अलग अलग फंड है टीचर्स के। टीचर्स कहते हैं शॉर्ट ट्रिक याद कर लो तो क्वेश्चन ना, मेरा मानना कभी भी अलग है। आप क्वेश्चन अगर जैसे भी चेंज हो गया तो आपकी शॉर्ट ट्रिक धरी की धरी रह जाएगी, ठीक है। सो लर्न द कंसेप्ट नॉट ट्रिक, मेरे हिसाब से। आगे चल लेते हैं। ए मैन परचेज सम नंबर ऑफ एप्पल एट द रेट ऑफ 36 फॉर रुपी, यानी कि 1 रुपए के 36, तो एक का सीपी हो गया 1/36। हाउ मेनी एप्पल्स और रुपी शुड ही सेल टू गेन 44% प्रॉफिट। अब मैं पहले एसपी निकाल लेता हूं। मैंने एसपी निकाला तो मैंने सीपी में इसका ही 44% ऐड कर दिया, बस ये सीपी पे एस किया जाएगा और यही आंसर ला देगा आपका। चलिए सॉल्व कर लेते हैं। तो पहले 4 से काट देते हैं, या इसका एलसीएम 36 ले लेते हैं यार, ज्यादा करने की जरूरत नहीं। 36 एलसीएम आया तो 100 + 44 है ना, ये आ गया 144/3600। अब काट लेते हैं 12 से, 12 12 144, 12 3 36, 300 आ गया। और काट लेते हैं 3 से, 3 चौके 12, 3 धामे 100, राइट। तो मेरा आ गया 4/100। और काटा 4 से 1/25। इसका मतलब मेरा जो सीपी था 1/36 था और मेरा एसपी आया 1/25। तो मैंने 1 रुपए के कितने बेचे, मैंने बेचे 25। समझ में आया ना, दो कितना आसान क्वेश्चन हो गया, बहुत ट्रिक नहीं लगाई ना मैंने, सिंपल सॉल्विंग करी, एसपी निकाला, आराम से आंसर आगे चल लेते हैं। अ पर्सन बॉट इतने आर्टिकल्स फॉर ₹15, तो सीपी कितना हो गया भैया, सीपी हो गया 15/189। हाउ मेनी आर्टिकल्स शुड ही सेल फॉर रुपीज इतने टू गेन इतने परसेंट। सेम क्वेश्चन है, बस इसमें आपने एसपी निकालना है। सेम कंसेप्ट लाऊंगा मैं, ज्यादा पंगा नहीं लेने का मैं। तो मैंने इसमें 26% ऐड कर दिया, 26/100 इंटू 15/189। अब ज्यादा पंगा नहीं लेने का मैं तो एल से लूंगा सीधा ऐसे ही 18000। तो ये हो जाएगा 1500 और 15 इससे मल्टीप्लाई करते हैं, 15 छिकट 90, 9 बचे 15 30 30 आ गया। तो मेरा आ गया 1890। ले बता कितना आसान हो गया, अपॉन 18900 1/10 आ गया, ठीक है। इसका मतलब क्या हुआ, उसने 1 रुपए के 10 बेचे, 1 रुपए के 10 बेचे, तो इतने रुपए के कितने बेचे होंगे, ऑब्वियस सी बात है 175। ऑप्शन नंबर ए आ गया। स्वाहा, कोई नया कंसेप्ट नहीं है, आगे चल लेते हैं। ऑन सेलिंग इतने आर्टिकल एट रुपीज इतने, देख लो क्या कह रहा है वो, इतने रुपए के इतने आर्टिकल बेचे, तो मेरा एसपी आ गया 360/140। अ पर्सन बेयर्स लॉस ऑफ इतने परसेंट। हाउ मेनी आर्टिकल शुड ही सेल टू इतने रुपीज टू अर्न प्रॉफिट ऑफ इतने परसेंट। तो जब उसने एसपी इतने का था तो उसे लॉस हुआ 36% का, तो मैंने सीपी को मान लिया भाई एक्स। तो इसका मतलब x माइनस 36% ऑफ x शुड बी इक्वल टू 360/140। इसको माइनस कर लेते हैं, मतलब एलसीएम ले लाके माइनस करते हैं, तो याद आएगा 64x/100 इज इक्वल टू 360/140। इससे मेरा सीपी आ जाएगा। निकाले कि आपका कितना निकाल लेते हैं, चलो। तो मैंने काटा इसे 0 0 काट दिया भैया, 2 से काट देते हैं, 2 से 2 पंजे 10 और 2 सत्ते 14। और कट रहा है कुछ, हाँ कट तो रहा है, काट देते हैं। इसे काटते हैं 4 से, 4 16 64 और 4 निम 36 0 90 हो गया, और तो कुछ नहीं कट रहा। तो मेरी एक्स की वैल्यू आ गई 90 × 5/16 × 7। ये मेरी सीपी आ गया, ठीक है। अब उसे निकालना है, प्रॉफिट लेना है इतने। अच्छा एक शॉर्ट ट्रिक बता सकता हूँ, आप चाहो तो याद कर लो, मर्जी आपकी। जैसे मुझे 54% का प्रॉफिट चाहिए, मुझे सीपी निकालना है, मतलब एसपी निकालना है, तो मैं सीपी में सिंपल 1.54 से मल्टीप्लाई कर दूंगा तो मेरा डायरेक्ट एसपी आ जाएगा।
ये शॉर्ट ट्रिक है, पर मैं बताता नहीं क्योंकि जरूरत नहीं पड़ती। ठीक है, चलो मेरा सीपी ये आया था, तो मैंने इस सीपी में से मैंने एसपी निकाला, राइट। कितने परसेंट प्रॉफिट है, ये है 54, तो 90 इंटू 5 अपॉन 16 इंटू 7 इंटू 1.54 लगा दी थे मैंने। अब मैंने 0 बढ़ा के 2 0 बढ़ा दी। अब देखो कुछ कट रहा है नहीं कट रहा है, तो ये इससे कट गया, ये इससे कट गया, ये इससे कट गया, 2 सत्ते 14 और 2 सत्ते 14, 7 से कट गया 11, तो मेरा आ गया 9 इंटू 11 अपॉन 16, ये मेरा एसपी आ गया भैया। यानी कि उसने 99 रुपीज के 16 बेचे, तो अगर उसने 99 रुपीज के 16 बेचे तो 198 के कितने बेचेगा। अरे भैया 2 से मल्टीप्लाई कर दो तो आपका आ जाएगा 198/32, इसका मतलब 32 बेचेगा। तो ऑप्शन नंबर बी आ गया। कोई शॉर्ट ट्रिक नहीं लगाई मैंने, आराम से क्वेश्चन सॉल्व किया, सिंपल फॉर्मूला लगाया, आंसर आ गया, राइट है। आगे चल लेते हैं। अगला है बाई सेलिंग 96 आर्टिकल फॉर रुपीज इतने, तो एसपी आ गया मेरा 144/96। ठीक है, तो सिंपल है, 12 से काट लेते हैं, 12 8 96, 12 12 इतने, 4 से काट देते हैं, 4 3 12, 4 2 12, 3/2 मेरा एसपी आ गया। और उसे लॉस हुआ इतने का, यानी कि मैंने सीपी को अगर एक्स मान लूं तो x माइनस 35% ऑफ x शुड बी इक्वल टू 3/2। इससे मैं x पहले सीपी निकाल लूंगा, बाद में क्वेश्चन बाद में पढ़ूंगा, वैसे सेम हुआ जो पहला था। तो इसको जब एलसीएम पेलसीएम ले लेंगे तो मेरा आ जाएगा 65x/100 इज इक्वल टू 3/2। ये इससे कट जाएगा कितनी बार, 50 बार। और काट लेते हैं, 5 से 13 पंजे 65, 13 दाम इतने, तो एक्स की वैल्यू मेरी आ गई 30/13। ये मेरा सीपी आ गया। अब मुझे 17% प्रॉफिट चाहिए, तो इसका मतलब मेरा जो एसपी आएगा, न्यू एसपी जो आएगा, वो आएगा पुराना, मतलब नया जो सीपी आया था इनटू अब प्रॉफिट 70% हो 117/100 से मल्टीप्लाई कर देगा। ठीक है, 13 निम्मा 117 सीधे सीधे होते हैं, ये इससे कट जाएगा, तो मेरा आ जाएगा कितने, 27/10 आ गया। ठीक है, अब अगर वो 27 रुपए के 10 बेचता है तो 108 रुपए के कितने बेचेगा। बस 4 से मल्टीप्लाई कर दो भैया, तो 108 ऊपर आ गया, नीचे आ गया 40, 40 में आंसर आ गया ऑप्शन नंबर ए। क्लियर है, आगे चलें, वेरी गुड। नेक्स्ट है लॉस इनकर्ड बाय सेलिंग एन आर्टिकल फॉर रुपीज इतने इज इक्वल टू प्रॉफिट गेन बाय सेलिंग ए सेम आर्टिकल एज रुपीज इतने, फाइंड द सीपी ऑफ द आर्टिकल। ठीक है, तो मान लो सीपी को मैंने अगर एक्स मान लिया, तो जो लॉस हुआ 600 पे, कितना लॉस हुआ होगा। अब सोचो लॉस कैसे निकालते हैं। लॉस कब होता है, जब एसपी छोटा होता है सीपी से, तो लॉस होता है सीपी माइनस एसपी। तो मैंने निकाला एक्स माइनस 600, ये मेरा लॉस हो गया अगर मैंने 600 को बेचा तो। अब वो कहता है जितना लॉस हुआ उतना ही प्रॉफिट तब हुआ जब हमने 1000 रुपए का बेचा। अगर उसने 1000 का बेचा तो एसपी हो गया 1000, तब प्रॉफिट आया 1000 माइनस एक्स, क्योंकि मेरा सीपी स्टिल एक्स है, बस इससे इक्वल दो, एक्स निकाल लो, आंसर आ गया 800, ऑप्शन नंबर बी। इतना तुच्चा क्वेश्चन 10 सेकंड में क्वेश्चन सॉल्व हो गया। आगे चल लेते हैं। अरे देखो ये वीडियो पॉज करो फटाफट, आंसर आ गया, क्या कह रहे हो, आंसर आ गया, क्या बात है। लॉस इनकर्ड बाय सीपी को एक्स मान लो, तो सीपी माइनस एसपी इज इक्वल टू 850 माइनस एक्स। एक्स की वैल्यू आ गई कितनी, 1400 और एक्स की वैल्यू आ गई 700, ऑप्शन नंबर डी। वेरी गुड, सही जा रहे हो बेटा। आगे चल लेते हैं। प्रॉफिट अर्न व्हेन आर्टिकल सोल्ड रुपीज इतने इज 20 टाइम्स द लॉस ऑकर्ड व्हेन द सोल्ड इज रुपीज इतने, तो सीपी को फिर से एक्स मान लो, लॉस निकाला तो मेरा ये आ गया लॉस। ठीक है, ये तो लॉस आ गया। अब वो कहता है प्रॉफिट अर्न, प्रॉफिट आया मेरा 800 माइनस एक्स, क्योंकि मैंने एस को सी पे माना हुआ है। जो इसका प्रॉफिट है वो लॉस का 20 टाइम्स है, इससे मेरा एक्स आ जाएगा जो मेरा सीपी है। कर लेते सॉल्व पहले, 20x माइनस 20 इंटू 275 इज इक्वल टू 800 माइनस एक्स, 21x इज इक्वल टू 800 प्लस। अब ये सॉल्व कर लेते हैं भैया, मेरा कैलकुलेटर कहाँ है, ये आ गया मेरा 275 इंटू 20, ये आया मेरा 5500 में 800 मैंने ऐड कर दिए, 800 मैंने ऐड कर दिए, तो मेरा आ गया 6300 टोटल आ गया, यानी कि ये आ गया 6300। तो एक्स की वैल्यू मेरी आ गई, इससे कर दिया गया 3 बार 300 आ गई मेरी
सीपी लिखा है, एट व्हाट प्राइस शुड ही आर्टिकल बी सोल्ड इफ द डिजायर्ड मेक ए प्रॉफिट। अब मुझे 25% प्रॉफिट चाहिए, इससे आसान तो क्वेश्चन हो ही नहीं सकता, आपको सीधा एसपी निकालना है। तो ये जाएगा 100 प्लस प्रॉफिट परसेंट अपॉन 100 इंटू सीपी, 0 पड़ गया, तो मेरा आ गया 125 इंटू 3, 375 आ गया, जो कि ऑप्शन नंबर सी है। क्लियर है? गुड, आगे चल लेते हैं। लिखा है, देखो हर बार क्वेश्चन सेम से आ रहे हैं, तो वीडियो पॉज करो अपना, होगा देखो। लिखा लॉस इज इनकर्ड बाय सेलिंग एन आर्टिकल रुपीज इतने इज 23% मोर देन द प्रॉफिट गेन बाय। तो पहले सी लॉस निकाल लेते हैं। लॉस हो गया ये और प्रॉफिट हो गया ये। अब वो कहता है, क्या कह रहा है वो कहता है जो लॉस है वो 23% ज्यादा है से जो प्रॉफिट हुआ, यानी कि ये जो लॉस है दैट इज इक्वल टू इस प्रॉफिट से 23% ज्यादा है। तो मैंने इसमें 1.23 से मल्टीप्लाई कर दिया। देखो कितना शॉर्टकट लगाया मैंने भाई। अगर आपको किसी चीज को 23% बढ़ाना है तो आप क्या करोगे, उस x में 23% ऐड कर दोगे तो 1.23x आएगा। देख लो करके देख लो आप। तो मैंने कुछ नहीं किया, मुझे इसमें 23% ऐड करना था तो मैंने सब 1.23 से मल्टीप्लाई कर दिया। बस आपको x निकालना है, आंसर आ जाएगा आपका सीधा। तो x प्लस 1.23x इज इक्वल टू 1246 इंटू 1.23 प्लस 800, तो ये आ गया 2.23x इज इक्वल टू 1246 में जब हम मल्टीप्लाई करेंगे किसकी, 1.23 की, तो मेरा आएगा 1532, उसमें 800 ऐड कर देंगे तो मेरा आएगा 2332.58। इसको 2.23 से डिवाइड कर देंगे तो मेरा आ जाएगा 1046, जो कि ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, समझ में आ गया? ठीक है, चलो बढ़िया, आगे चल लेते हैं। अगला है द रेशियो ऑफ द लॉस इनकर्ड बाय सेलिंग आर्टिकल कितने एंड द प्रॉफिट गेन बस सेम आर्टिकल। यार इट्स आसान क्वेश्चन हो सकता है क्या? वो कहता है लॉस कितना हुआ x माइनस 820, प्रॉफिट कितना हुआ 950 माइनस x, इन द रेशियो दे रखा 7:6, सीपी निकालना है। इससे आसान क्वेश्चन हो सकता है? हो गया? मुझे बताओ, आपको हो सकता है? नहीं है, बस क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो। तो 6x माइनस 820 की मल्टीप्लाई करेंगे 6 से तो मेरा आ जाएगा 14920 इज इक्वल टू 950 की मल्टीप्लाई करेंगे 7 से तो मेरा आ जाएगा 6650 माइनस 7x, ये हो गया 13x इज इक्वल टू, इसमें ऐड कर दिया मैंने 4920 है ना, और फिर डिवाइड कर देंगे 13 से तो मेरा डायरेक्ट आंसर आ जाएगा 890, जो कि ऑप्शन नंबर ए। क्लियर है? चलिए आगे चल लेते हैं। ए पर्सन बॉट 16 आर्टिकल फॉर रुपीज इतने, इसका मतलब सीबी हो गया 25/16 एंड सोल्ड 5 आर्टिकल एट रुपीज इतने, तो एसपी हो गया 12/5, तो गेन किए उसने इतने रुपीज। ठीक है, फाइंड द नंबर ऑफ आर्टिकल। ये बात कर रहे हैं हम एक आर्टिकल की, एक आर्टिकल बात कर रहे हैं, तो पहले हम निकालते हैं इस प्रॉफिट कितना हुआ। प्रॉफिट हुआ एसपी माइनस सीपी। ठीक है, इसका एलसीएम ले लोगे 80 एलसीएम आ जाएगा, तो 12 इंटू 16, 12 इंटू 16 कितना होता है भैया 192 माइनस 25 पंजे 125, इसमें से 125 माइनस कर दो, मेरा देगा 67/80। ये मेरा प्रॉफिट आ गया एक पे। ठीक है, उसे प्रॉफिट हुआ इतना, तो मान लीजिए उसने एक्स आर्टिकल बेचे, तो अगर एक पे प्रॉफिट हुआ इतना तो एक्स पे होगा इतना, दैट शुड बी इक्वल टू 134/2। इससे आपका आंसर आ जाएगा। तो ये इससे पूरा पूरा कट रहा है 2 बार, एक्स वैल्यू आ गई 160, ऑप्शन नंबर बी। बढ़िया, आगे चलें, चलिए आगे। लिखा है अजय बॉट सम ऑरेंजेस एट द रेट ऑफ 4 फॉर ₹1। इसका मतलब सीपी जो हो गया 1/4 हो गया। ही केप्ट 1/5 with him and sold the remaining at the rate of 3 for ₹1। इसका मतलब जो SP हो गया वो हो गया 1/3, लेकिन सारे नहीं बेचे उसने मान लो X खरीदे, या मान लेते हैं अंडर प्रॉफिट ऑफ ₹1, फाइंड द नंबर ऑफ ऑरेंजेस ही बॉट। तो मान लो उसने X ऑरेंज खरीदे, तो उसका टोटल CP जो हो गया वो हो गया इतने X। ठीक है, अब उसने बेचा 1/3 बेचे, लेकिन उसने कितने बेचे भाई 1/5 तो रख लिया, यानी कि x/5 रख लिया अपने पास। बेचे कितने 4x/5, तो उसका जो टोटल एसपी आया वो आया 4x/5। अब उसे रुपया बच रहा है 1। बस अब क्या करो, एसपी में से सीपी को माइनस कर दो, इक्वल टू 1 रख दो, उससे आंसर एकदम आ जाएगा बढ़िया आपका। तो मेरा आ गया
4x अपॉन 15 माइनस x अपॉन 4 इज इक्वल टू 1। इसका एलसीएम आ रहा है कितना? इसका एलसीएम आ रहा है 60। ये हो जाएगा 16x माइनस 15x इज इक्वल टू 1। x की वैल्यू आ गई 60, जो कि ऑप्शन नंबर बी है, स्वाहा। अच्छा, एक से क्वेश्चन आ रहे हैं, मतलब वैरायटी कम है, फिर भी आप करना अच्छे से। आगे चलते हैं। ऑन सेलिंग 80 आर्टिकल फॉर रुपीज इतने, तो मेरा एसपी जो हो गया 140 अपॉन 80 हो गया। अ पर्सन इनकर्ड लॉस ऑफ रुपीज 30%, हाउ मेनी आर्टिकल शुड ही सेल एट रुपीज इतने टू अर्न प्रॉफिट। अब देखो सेम क्वेश्चन आया, तो ये मेरा एसपी है, मुझे लॉस हुआ है, तो पहले मैं सी भी निकालूंगा। तो x माइनस 30% ऑफ x इज इक्वल टू 140 अपॉन 80, ये आ जाएगा 70x अपॉन 100 इज इक्वल टू 140 अपॉन 80। ये से कट गया 2 बार, 0 0 कट गया, तो और काट लेते हैं, 4 से काट देते हैं और 2 से काट देते हैं, तो मेरी x की वैल्यू आ गई 5/2, यानी कि मेरे सी भी आ गया 5/2। अब उसे प्रॉफिट लेना है 30% का, तो नया एसपी निकाल लेते हैं। तो न्यू एसपी जो निकालेंगे वो निकालेंगे हम, पहला जो सीपी था 30% चाहिए, 1.3 से मल्टीप्लाई कर दो तो अपॉन ये आ गया, यानी कि मेरा आ गया 13 पंजे 65, 65 अपॉन 20 आ गया। ठीक है। अच्छा, अब वो कहता है कि 104 रुपए के वो कितने बेचे। ठीक है, यानी कि 65 रुपीज के उसने 20 बेचे हैं। ठीक है, ठीक है। तो अगर 65 के बेचे हैं 20, तो 1 रुपए कितने बेचेगा? 20 अपॉन 65, और 104 के कितने बेचे? 104 से मल्टीप्लाई कर दो, ये सॉल्व कर लो, आंसर आ जाएगा। देखते हैं कितना आ रहा है, 20 इंटू 104 डिवाइड बाई 65, ये मेरा आया 32। तो ऑप्शन नंबर बी आ गया फटाफट। समझ आई बात? आगे चले, गुड। अगला है, ऑन सेलिंग 70 आर्टिकल्स एट रुपीज इतने, तो मेरा एसपी जो हो गया 160 अपॉन 70 हो गया, लॉस हुआ 20% का। फिर सीपी निकाल लेते हैं, मेरा तरीका वही है अभी भी। आप चाहो तो आपके पास शॉर्ट करो, लगा लेना, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। मुझे आदत नहीं है लगाने की, मुझे आदत ही नहीं भाई, क्या करूं मैं। तो ये मेरा आ गया 80 अपॉन एक्स 160 अपॉन 70, ये इससे कटा 2 बार, जो कटा 2 बार, तो मेरी एक्स की वैल्यू आ गई 20 अपॉन 7। ये मेरा सीपी आ गया, उसे प्रॉफिट 20%, तो मैंने नया न्यू एसपी निकाल लिया भैया, वो आ गया सीपी इंटू आप 20%, तो 1.2 से मल्टीप्लाई कर दिया, यानी कि 12/10 से मल्टीप्लाई कर दिया। सॉल्व कर लेता है इसे, ये मेरा आ गया 24/7, ये मेरा एसपी आ गया न्यू। अब वो कहता है 96 के कितने बेचने हैं यार, 24 रुपए के अगर 7 बेच रहा है, 4 से मल्टीप्लाई कर दे यार, 28 आ गया आंसर। ऑप्शन नंबर डी मार्क कर दे फटाफट। अब बता इससे कम टाइम क्या लगेगा आदि क्वेश्चन में, आप पर ट्रिक कितनी भी है, इससे कम टाइम लगने का ना, या लग सके, देखेगा आगे भाई। आगे चल लेते हैं, चलो। A man marks up his goods by 15%, but he uses 92 gram instead of 1 kg. Find the profit percent. चलो जी, तो मैंने मान लो कि उसने 1000 ग्राम यानी कि 1 किलो खरीदा, और वो 1000 रुपए का खरीदा। ठीक है, तो अब उसने मार्क कैसे किया होगा? उसने 15% बढ़ा दिया, यानी कि 1000 में 15% ऑफ 1000 मैंने ऐड कर दिया, मेरा आ गया 1150 रुपए, इतने का सामान बेच रहा है वो। ठीक है, लेकिन वो कस्टमर को 920 ग्राम दे रहा है, कस्टमर को वो 920 ग्राम दे रहा है। इसका मतलब उसने दिया कस्टमर को कितना? 920 ग्राम। अब उसने 900 ग्राम खरीदा कितने का था भाई? उसने 1000 ग्राम खरीदा 1000 रुपए का, तो 920 ग्राम उसने खरीदा होगा 920 रुपए का। अब उसने खरीदा 920 का, बेचा तो इतने का ही, क्योंकि उन्होंने क्या क्या बेचा 1000 रुपए का, मतलब पूरा किलो। ठीक है, कुछ नहीं, ये हो गया सीपी, ये हो गया एसपी, निकाल लो प्रॉफिट परसेंट, आंसर आ जाएगा। तो 1150 माइनस 920 अपॉन 1150 इंटू 100 कितना है फटाफट जल्दी बताओ, जल्दी करो यार। यस, 25% आंसर आ गया। ठीक है, ठीक है, चलिए आगे चलिए। बाय सेलिंग इन ऑरेंजेस एट 32 रुपी, यानी कि एसपी आ गया मेरा 1/32। ए मैन लॉस 40%, सेम से पहले सीबी निकाल लें। ऐसे क्वेश्चन बहुत सारे आ गए, यानी कि x माइनस 40% ऑफ x इज इक्वल टू 1/32, 60x अपॉन 100 इज इक्वल टू 132। तो मेरी x की वैल्यू आ गई, 0 काट देते हैं, 3 से काट देते हैं, 5 से काट देते हैं, तो मेरा आ गया 5/96, ये मेरा सीपी आ गया। नाउ उसे गेन चाहिए 20%, तो उसका न्यू जो एसपी आएगा वो आएगा इतने इंटू 12/10, क्योंकि 1.2 से मल्टीप्लाई करना ना। अब काट पीट लेते हैं,
तो 12 8 96, तो 5/80 आ गया। ठीक है, अब वो कहता है वो 1 रुपए के कितने बेचे, इसे काट लो, 16 आ गया, तो 1/60 यानी कि 1 रुपए के वो 16 बेचेगा। आंसर आ गया ए। आसान था ये भी। आगे चल लेते हैं, आगे का चलेंगे, अगली वीडियो बात करेंगे। अब हम अगली वीडियो बात करेंगे प्रॉफिट लॉस के थर्ड पार्ट में। 3 पार्ट में बनाया हमने प्रॉफिट लॉस, क्योंकि बड़ा चैप्टर है और जो भी आपको लिंक चाहिए वो टेलीग्राम के चैनल पर आपको मिल जाएगा। आपने ज्वाइन कर लिया होगा, नहीं ज्वाइन किया तो अभी ज्वाइन कर लो, क्योंकि मैंने इसका जो लिंक है वो डिस्क्रिप्शन में दे दिया। राइट है, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, भारत माता की जय। मैं उनको रोज सोचता हूँ, मैं उनको रोज सोचता हूँ।